सबसे पहले तो आप मेरा तकरीबन 4 से 5 दिन बनते हैं, उसका आप मेरा वेट प्रोसेस देखिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा वेट था 60.7, ये तकरीबन 61 केजी बनता है। और दूसरे दिन ये था 59.5 था, और तीसरे दिन फिर इतना हो गया 59.2 हो गया। जब आपका वेट कम नहीं ना होता, आपको बड़ी बुरी डीमोटिवेशन होती है, आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता और आप सोचते हैं कि मैं तो खाना भी बहुत कम खा रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फिर भी नहीं वेट जा रहा। और जी फिर फाइनली मुझे 58 देखने को मिला। इस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं इतने एक्साइटेड हो गई थी ना, मुझे मोटिवेशन भी मिली। मैं चाह रही थी कि शुक्र है मेरा 60 से एक दफ़ा जो है ना वो स्केल वो हट जाए, मुझे 58 मुझे देखने को मिल जाए, चाहे ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं। और आज की जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज मेरा था 58.6 था या 7 था, इतना ही बना था मेरा वेट। वेट जैसे आपका 1-2 दिन में बढ़ता नहीं है ना, सेम ऐसे ही आपका दिनों में आपका वेट कम भी नहीं होता। खैर उसके बाद हमने अपना पिया, वर्कआउट से पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके अंदर लेमन निचोड़ के। कभी मैं पीती हूँ कभी नहीं पीती, क्योंकि इसका बड़ा बुरा जायका होता है। एक तो इसमें शुगर भी नहीं होती, फिर दिल भी नहीं चाह रहा होता। मैं कोई कॉफ़ी की इतनी बड़ी लवर भी नहीं हूँ। फिर मैं ख़ुद को वो करने के लिए ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन पी लेती हूँ। कहते हैं वर्कआउट से पहले ये आपके मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको ज़रा बूस्ट कर देता है, तो अच्छा होता है। आप प्री वर्कआउट अगर ये ड्रिंक लेते हैं ना तो ज़बरदस्त होता है। खैर उसके बाद मुझे ये करनी होती है, वर्कआउट करना होता है। ये 30 मिनट का है। इसके अलावा एक और है 7 मिनट का, वो मैं करती हूँ जब मैं सुबह के टाइम ही मैं ये कर लेती हूँ, ताकि बाकी जो दिन है ना वो मुझे टेंशन ना हो। ऐसे लगता है जैसे आपने पता नहीं कितना ज़्यादा काम आपका करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जो सबसे पहली और जो मेन ज़रूरी टिप है ना वेट कम करने के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं अपना बना रही हूँ नाश्ता। पहले कुछ दिन मैं दूध पत्ती पीती रही, चीनी वाहिद चाय के अंदर मैं पीती हूँ। उसके अलावा मुझे मीठे का कोई शौक़ नहीं, मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती, चॉकलेट्स आइसक्रीम कुछ भी नहीं मैं खाती। तो वो जब मैंने देखा कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैंने फिर मुझे छोड़ना पड़ी चाय भी, तो उससे फिर मैं आ गई ग्रीन टी पे कि चंद दिनों की बात है, कोई नहीं, कोई औखे सौखे गुजार देते हैं, इससे बजाय इसके कि आप सुबह उठ के अपना वेट चेक करें और आपको डीमोटिवेशन हो। खैर ये वाली लिडल से मैं लेके आई थी ग्रीन टी, और वो जो दूसरी मैंने आपको दिखाई ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। हर मार्केट से आपको ग्रीन टी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, समझ नहीं आती। मैं अपने लिए बना रही हूँ आमलेट। इसके अंदर मैंने ढेर सारी हल्दी डाली है, हस्बे ज़रूरत नमक, मिर्च और सूखा धनिया, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा डाला। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़बरदस्त होता है। अब मैं इसका ऑमलेट बना लूँगी। और साथ में ज़ावियार ने बिल्कुल थोड़ी सी रोटी बचाई हुई थी, रात की उसकी रोटी बची हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि रात में मैं वो खा लूँगी। सोचा तो नहीं था, खैर जब मैं खाने के लिए बैठी तो मुझे वो नज़र आई, तो मैंने वो खा लिया। कोई ब्राउन ब्रेड का स्लाइस साथ में मैंने कुछ भी नहीं था लिया। तकरीबन 4 कप मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना दी है, जिसमें से 1 कप मैं अभी पी लूँगी, क्योंकि ग्रीन टी का भी जायका बुरा होता है, तो नाश्ते में फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल ली थी, बिल्कुल फीका मैं नहीं पी सकती। इसके अलावा चीनी बिल्कुल जो है ना वो बाइकआउट चल रहा है, बिल्कुल भी चीनी मैं नहीं ले रही। अच्छा, मैं आपको बात हो रही थी टिप की। अगर आपका माइंड आपको कहता है ना, आपका जो वेट करने वाली जो मशीन है वो भी आपको कहती है कि आप ओवर वेट है, और आपके माइंड में ये चीज़ है, आपको अच्छे से पता है कि आपका वज़न ज़्यादा है और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो किसी भी ऐसे बंदे से बात मत करें, चुप करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर दें। जो लोग आपको कहते हैं कि आप मोटे नहीं हो, आपको वेट कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहे हो, तो यकीन करें वो रेड फ्लैग है। ऐसे लोगों से किनारा कर लें। किनारा तो खैर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें मना कर रहे होते हैं कि ना वेट कम करो। लेकिन ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप वेट लॉस करने से पहले आपको लगता है ना कि जो लोग नहीं आपका साथ देंगे तो उनको बताएं ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी डिमोटिवेशन हो जाती है, फिर आप वो कर ही नहीं पाते ना। क्योंकि एक तो ये काम है भी मुश्किल, भूखे रहना बहुत मुश्किल है, फिर वर्कआउट करना स्पेशल इस चीज़ के लिए, फिर जब एक चीज़ की शिद्दत होती है ना तो वो फिर ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। फ़िश मैंने फ्रीज़ की हुई थी, उसको मैरिनेट करके वो मैंने निकाल के रखी हुई है, ख़ुद मैं वो खाऊंगी, एक एप्पल खाऊंगी। इसके अलावा मैं बाकी घर वालों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ चने का सालन। चने मेरे पास उबले हुए फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये थोड़े से पड़े हुए हैं तो इनका काम ख़त्म करती हूँ। लास्ट वीडियो में आपने मुझे देखा पास्ता बनाते हुए। चिकन पास्ता मेरा मोस्ट फेवरेट है, चावल और पास्ता। मैंने पिछले दिनों में चावल भी पकाए थे, बच्चे मांगते हैं, खाते हैं,
चावल भी पक रहे हैं और पास्ता भी बनाया था। और आप देखेंगे मैंने कितनी मुश्किल से ख़ुद को रोका होगा। पहले जब बच्चे छोटे थे मैं डाइट किया करती थी, वेट कम करती थी, तो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती ही नहीं थी जिसे देख के मेरा अपना दिल बुरा हो या मेरा कंट्रोल ख़त्म हो। लेकिन अब वो भी टाइम आ गया, सब कुछ बना भी रहे होते हैं लेकिन ख़ुद पे कंट्रोल रखा हुआ है। मुझसे पूछा था मेरी काफ़ी बहनों ने कि आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान शेयर करें। मेरा कोई भी ऐसा डाइट प्लान स्ट्रिक्ट वाला नहीं है। मैंने अपनी जो कैलोरीज़ जो मैं खाती हूँ ना खाना, उसको मैंने कम किया हुआ है। उसको मैंने 2 हिस्से छोड़ दिया, तीसरा हिस्सा किया हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके साथ मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ। हर बंदे की बॉडी अलग होती है। आप सेम चीज़ें खा रहे होते हैं तो हर की बॉडी अलग से रिएक्ट करती है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखें कि भूखे रहे बिना आप वज़न कम नहीं कर सकते। 80% तक, लोग तो कहते हैं ना 70%, लेकिन मैं कहूँगी कि 80% तक डिपेंड करता है आपका डाइट पे। बाकी का जो होता है ना वो वर्कआउट होता है। मैंने जब पहली बार वेट कम किया था अपने दरमियान वाले बेटे के पैदा होने के बाद, तो तब मैंने कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं था किया। मैंने सिर्फ डाइट से अपना वेट कम कर लिया था और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं हुआ था। वक्ती आपको वीकनेस होती है लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इस तरीके से आप सैलड खा लेंगे ना एक प्लेट भर के बना के, तो इससे भी काफ़ी टाइम तक आपका पेट भरा रहता है। आपको और खाना खाने को, जब पेट भरा होगा तो फिर इधर उधर आपका खाना खाने पे दिल भी नहीं चाह रहा होता। और वेट लॉस जर्नी में जो चीज़ें आपके वज़न को ट्रिगर करती हैं, मतलब ये कि मेटाबॉलिज्म को करती हैं ट्रिगर, और आपका वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो ज़रा स्पीड अप हो जाता है, उसमें फ़िश है। फ़िश भी आपके लिए बहुत अच्छी है, मेटाबॉलिज्म को ये करती है। इसके अलावा प्रोटीन आपने बेसिकली लेना होता है। प्रोटीन अच्छा होता है, फ़ाइबर अच्छा होता है। अंडे अगर आप खा रहे हैं, अंडों में भी अच्छी खासी मिकदार में प्रोटीन होता है, इसीलिए तो एग डाइट इतनी फेमस होती है। और सेब जो है वो अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़बरदस्त होता है। स्पेशली अगर आप अपने पेट की जो फ़ैट है उसको कम करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा होता है। मैंने ये फ़िश के 2 पीस बनाए थे एयर फ्रायर में। पहले तो हमेशा मैं ऑयल में फ्राई करके खाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से इसको ट्राई करती हूँ। इसके ऊपर मैंने स्प्रे भी नहीं किया था ऑयल का, तो कि देखती हूँ कैसी बनी। और ये इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी, बिल्कुल मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये ऑयल में बनी है या फिर एयर फ्रायर में बनी है। खैर, ये मेरा लास्ट मील था। इसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पी। उसके बाद मैं फिर शाम का टाइम था तो मैं बाहर चली गई। मैंने यही लालच लिया कि मैं वॉक करती हूँ, मेरी 2-3 कैलोरीज़ और जल जाएंगी। और इसी बहाने करीब मार्केट्स हैं, मार्केट हम चले गए थे, बच्चे भी साथ थे, तो ये कि फ़्रेश हवा लेके आते हैं और कुछ जो है ना वो वॉक भी अपनी करके आते हैं। तो इस तरीके से मेरा दिन गुजरता है। मैंने 61 केजी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और फ़िलहाल मैं 58 केजी पे हूँ और मुझे लगा है तकरीबन 1 हफ़्ता यहाँ तक आने में। मैं मज़ीद शायद 1 केजी और कम करूँ, क्योंकि मेरा आइडियल वेट यही है, जिधर मैं घूम रही हूँ यही मेरा आइडियल वेट है। सो आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।